बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खैर मैं आतिफ वक्कास और इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करूंगा दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं जिसका रिज़ल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और एक वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और उसका रिज़ल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो दोनों से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है। सो अगर हम स्टेटमेंट को देखें, अ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 3.2 न्यूटन्स, एक वेक्टर है जो कि फोर्स वेक्टर है दैट इज़ 3.2 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन इट इज़ मेकिंग एंगल 50 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये बताया गया है कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड वेक्टर बी ऑफ मैग्नीट्यूड 5.2 मीटर्स, एक दूसरा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड बताया गया है 5.2 मीटर्स। अब ये कोई लेंथ का वेक्टर है एंड दैट मेक्स 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वो जो है जो दूसरा वेक्टर है मैग्नीट्यूड में थोड़ा ज़्यादा है पहले वेक्टर से, ये उसी एक्स एक्सिस के साथ यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री एंगल बना रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैंने एक डायग्राम से इसको इलस्ट्रेट किया है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया। चूँकि दोनों एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दिए गए हैं तो मुझे ये रेफरेंस लाइन लेनी पड़ी। इसके साथ पहले वेक्टर ने एंगल बनाया है 50 डिग्री, वो मैंने मेंशन किया है। मैग्नीट्यूड मैंने स्केल से नहीं किया, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। अब आप लोग चूँकि किसी प्रॉब्लम का सलूशन जब भी करते हैं तो इसका एक तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखते हैं कि इसमें से क्या क्या मालूम है। तो मैं गिवन डेटा अगर वहाँ से देख लूँ, गिवन डेटा में दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए लेकिन उसका मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज़ 3.2 न्यूटन्स, एंड दूसरा जो वेक्टर है दैट इज़ वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 5.2 मीटर्स। ये दो चीज़ें मालूम है। फिर पहले वेक्टर का जो एंगल है जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है दैट इज़ 50 डिग्री, एंड दूसरे वेक्टर की जो उसने बताया है कि एंगल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दैट इज़ 110 डिग्री। अब जनाब हमें फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो रिक्वायर्ड अगर मैं यहाँ से देखूँ, दूसरा मरहला होता है किसी प्रॉब्लम में, पहले हम गिवन डेटा वहाँ से निकाल देते हैं क्वेश्चन से, और फिर हम जो हमसे मांगा गया है उसके बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड यहाँ पर जो है यानी जो अननोन है दैट इज़ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो हमें फाइंड करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन कहा गया है कि मैग्नीट्यूड उसका बताएं। डॉट प्रोडक्ट तो चूँकि स्केलर प्रोडक्ट है, उसका मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट दोनों एक ही बात है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, उसका रिज़ल्ट वेक्टर होता है। तो अगर कहा होता कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगे हैं तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ये अननोन है और ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड अननोन है। मैग्नीट्यूड शो करने के लिए हम ये मॉडुलस का साइन लगाते हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे ड्यूरिंग द चैप्टर। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी अननोन है। अब नेक्स्ट जो स्टेज आता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो होता है जी फार्मूला, स्ट्रेटजी। यानी अगर मुझे इन गिवन इंफॉर्मेशंस के ज़रिए से ये अननोन्स फाइंड करने हैं, सो आई नीड टू रिलेट द अननोन्स टू द नोन्स एंड फॉर दैट आई नीड अ फार्मूला। सो हमारे पास जो फार्मूला इस पार्टिकुलर केस में आएगा, जाहिर है डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा फार्मूला आप लोग चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और जैसा कि मैंने कहा कि इसके साथ कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, एक स्केलर होता है, तो चाहे मैं मैग्नीट्यूड कहूँ या सिंपली डॉट प्रोडक्ट कहूँ तो रिजल्ट एक है। तो एक तो ये मेरे पास आ गया जी एक फार्मूला।
दूसरा, इसके लिए क्या फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आप जानते हैं, उसमें साइन थीटा आता है। ए क्रॉस बी जो है दैट इज़ ए बी साइन थीटा। अगर ये मॉडुलस 7 ना होता तो इधर मैं यूनिट वेक्टर लगाता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड मांगा है इसलिए मैं यूनिट वेक्टर की परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लिखूँगा। ये मेरा दूसरा फार्मूला है। अब फार्मूला मेरे हाथ लगा, ये जो मैंने ए और बी मॉडुलस की फॉर्म में लिखे हैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, सिंपली ए और बी, यानी अगर ऊपर वेक्टर नहीं डालते तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला में ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ तो ये सिंपल है, मैंने इस तरह लिख लिया। पहले का फार्मूला आया, दूसरे का भी फार्मूला आया। अब देखना ये है क्या इस फार्मूला के अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास मौजूद हैं या नहीं। अब देखते हैं, ए मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। बी मौजूद है, यस वो भी मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद नहीं है, थीटा मौजूद नहीं है। थीटा तो हमारे पास दोनों गिवन है, लेकिन ये जो एंगल है जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है ये उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है। अगर मैं इस डायग्राम से आपको बता सकूं, एक चूंकि 50 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दूसरा बना रहा है 110 डिग्री। इन दोनों के दरमियान का जो एंगल होता है इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान का ये एंगल, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लार्जर है उससे वो स्मॉलर वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, and that turns out to be 110 minus 50 and we get 60 degree. So theta here is 60 degree. So you can also write it in given data because the information was already available. So we write it here somewhere, that is known, so that is 60 degree. Well, ये तो मालूम हो गया। अब सिर्फ फार्मूला में पुटिंग है और रिज़ल्ट आपको मिल जाना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन या कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, ये मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है एग्ज़ाम पेपर में जब आप एग्ज़ाम में या पेपर में आप लिखते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। सो ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी पुटिंग वैल्यूज़ इन फार्मूला 1। सो ए इज़ 3.2, बी इज़ 5.2 एंड कॉज ऑफ 60 डिग्री। और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह कैलकुलेटर के बगैर आप cos 60 फाइंड कर सकते हैं। तो चूँकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है लेकिन कैलकुलेटर के बगैर वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। सो cos 60 इज़ 1/2 और इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं इससे मुझे मिल जाता है 16.64 मल्टीप्लाइड विद 1/2 एंड फ्रॉम हेयर आई गेट 8.32 न्यूटन मीटर, बिकॉज ए के यूनिट्स जो है वो न्यूटन थे और बी के लिए मीटर्स थे। तो ये हमारे पास उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में हम न्यूटन मीटर की जगह जाउज भी लिख सकते हैं, ये वर्क है। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, इन दो वेक्टर्स का एक उसमें से फोर्स है, दूसरा उसमें से कोई लेंथ है, तो फिर उससे हमें टार्क मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से, वो भी हम लिख लेते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन 2, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। फ्रॉम देयर वी गेट ए क्रॉस बी इक्वल्स ए इज़ 3.2, बी इज़ 5.2 and then we have sine of 60 and from here we get 16.64 multiplied with sine of 60 is under root 3/2, or you can write 0.866. We get 14.2 Newton meters. So क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है 14.2 न्यूटन मीटर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 8.32 न्यूटन मीटर आ रहा है। और चूँकि नेक्स्ट चैप्टर्स में आप देख लेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क देता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाउज लिखते हैं। और अगर हमें अपने टार्क का टॉपिक पढ़ा है तो वहाँ पर आपको पता है कि फोर्स और मोमेंट आर्म
उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको टॉर्क देता है, उसके लिए न्यूटन मीटर लिखते हैं। बट चूँकि उसने बताया नहीं है कि ए क्या है या बी क्या है, इसलिए दोनों का यूनिट आपने न्यूटन मीटर ही लिखना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामान।